बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन ऑफ यू। Dear students, I hope and pray to Almighty Allah that every one of you are fine. Dear students, myself Firoz Ahmed, your botany lecturer. तो बेटा, जैसे कि आपको पता है, ड्यू टू दिस पैंडमिक कोविड-19 दोबारा से ऑफलाइन क्लासेज जो है वो बंद कर दिए गए और वंस अगेन हमें स्विच ओवर होना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो बेटा, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे जो लाइव इंटरेक्शन रहती है क्लास के अंदर उसका मज़ा अलग है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको थ्रू दिस ऑनलाइन मोड भी मैं आपको वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराऊँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 11th में आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की होगी और पढ़ा भी होगा, आई होप सो। अब ये जो बॉटनी है इसका मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 और इसमें मैं डिस्कस करूँगा बेटा आपके साथ जो आप NCERT जो है उस पर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर का नाम है बेटा, इधर लिख लेता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा ये टॉपिक जो है या ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप देखोगे नीड पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है बेटा। और ये चैप्टर थोड़ा बहुत लिंक भी करता है क्लास 11th के चैप्टर 2 के साथ, खासकर एक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा प्लांट किंगडम। अगर आपने वो पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये चैप्टर समझने में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर का नाम वहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 2, क्योंकि पहला जो चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, उसमें आई होप कि अमान सर वो स्टार्ट करेंगे तो मैं सीधे यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमारा यही फोकस रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि बॉटनी में यही आता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मगर पहले हमें पता होनी चाहिए कि प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। देखो बेटा, अब जो मैं चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करूँगा वो आप साथ साथ में घर जाके नोट डाउन करोगे, NCERT पे भी देखोगे, फिर साथ साथ रिवाइज करते जाओगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या है, प्लांट्स की कितनी किस्में हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बेटा R.H. विटैकर्स। जो R.H. विटैकर थे, रॉबर्ट विटैकर, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी थी बेटा, R.H. विटैकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया था। और उन किंगडम्स के नाम आई होप सो आपने याद रखे होंगे, आपको पता होगा कि वो कौन कौन से 5 किंगडम्स है। तो पहला वाला जो बेटा किंगडम है उसका हम नाम देते हैं किंगडम मोनेरा। अब ये किंगडम क्या है, किंगडम एक रैंक होती है बेटा, हाईएस्ट रैंक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज के बारे में, तो वहां पर आता है किंगडम, ये एक रैंक है, ठीक है। अब ये किंगडम मोनेरा पहला किंगडम है, इसमें उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, पढ़ा होगा, विच आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक। ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ये फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है। फिर उसके बाद आपने बेटा दूसरा भी पढ़ा होगा, ये हो गया किंगडम मोनेरा, इसमें जनरली बैक्टीरिया की बात होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा होगा आपने, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ये दूसरा किंगडम है बेटा। इसमें भी हम ऑर्गेनिज्म्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ते हैं, मगर वो यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। इनके बारे में भी क्लास 11th में है।
नंबर थर्ड है बेटा दैट इज किंगडम फंजाई। इसमें हम फंगई जो है या फंजाई जो ऑर्गेनिज्म्स है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो जनरली क्या होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मगर होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफ जनरली होते हैं। नंबर फोर्थ हम पढ़ेंगे, मतलब जो इस क्लासिफिकेशन में आता है जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे, ठीक है बेटा, किंगडम प्लांटे, तो इसमें हम प्लांट से डील करते हैं। और नंबर 5 जो है बेटा, यहां पे लिख लेता हूं नंबर 5, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स है बेटा, और ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर इन द ईयर 1969 एंड वी कॉल्ड दिस विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो हमारे पास कितने किंगडम्स है बेटा? 5। किंगडम मोनेरा ऑलरेडी 11th में है, प्रोटिस्टा ये भी 11th में है, किंगडम फंजे ये भी उसमें है क्योंकि पूरा का पूरा है वहां पर, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इसमें से बेटा ये जो किंगडम प्लांटे है इसमें हमें कुछ मेन चीजें जो है, कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। तो बेटा अगर मैं ये किंगडम प्लांटे यहां पे लिखूं, किंगडम प्लांटे, इस किंगडम प्लांटे में हमने इन प्लांट्स को पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक पढ़ा होगा क्रिप्टोगैमाई, ये पहला वाला है बेटा क्रिप्टोगैमाई, और दूसरा वाला जो है बेटा इसको हम बोलते हैं फिनीरोगैमाई, फिनीरोगैमाई, क्रिप्टोगैमाई एंड फिनीरोगैमाई, ठीक है, पढ़ा होगा। किंगडम प्लांटे में 2 हम ग्रुप्स बनाते हैं, एक का नाम रखते हैं क्रिप्टोगैमाई, एक को बोलते हैं फिनीरोगैमाई। अब ये क्रिप्टोगैमाई जो होता है, इनके बारे में ये पॉइंट तो कम से कम याद रखना पड़ेगा आपको कि ये क्या होते हैं। ये वो, इसमें वो प्लांट्स रखे गए हैं जिनमें सीड नहीं बनता है, सीड इज नॉट फॉर्मड, इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है बेटा, ठीक है बेटा। और जो फिनीरोगैमाई है बेटा, इनमें क्या होता है, तो इनमें सीड फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि इनमें सीड बनता है। जिनमें सीड ना बने वो क्रिप्टोगैमाई, और जिनमें सीड बने वो फिनीरोगैमाई, ठीक है बेटा। पढ़ क्या रही है? प्लांट्स, किंगडम प्लांटे। टोटल कितने किंगडम्स? 5। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे में 2 ग्रुप्स, क्रिप्टोगैमाई जिनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, फिनीरोगैमाई जिनमें सीड की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हमने फर्दर 3 डिविजन्स बनाए। कितने डिविजन्स है बेटा? 3 डिविजन्स। अब कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये तो है बेटा, हर एक चीज रिलेवेंट होता है और हर एक चीज को पहले लिंक करानी पड़ती है, पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे फिर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, फिर हम आगे आएंगे, फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, और फिर रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें जाना है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। तो क्रिप्टोगैमाई के कितने डिविजन्स हमने बनाए? 3। एक डिवीजन जो प्लांट्स का है उनको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एल्गाई, ठीक है, जिनको थैलोफाइटा भी कहा जाता है, ये एक डिवीजन है। दूसरा जो डिवीजन इसमें आता है बेटा, उनको हम बोलते हैं ब्रेयोफाइटा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स, इनके बारे में भी शायद आपने डिस्कस किया होगा 11th में, एल्गाई के बारे में भी पढ़ा होगा, ब्रेयोफाइट्स के बारे में भी पढ़ा होगा। और थर्ड जो बेटा ग्रुप आता है दैट इज टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसका मतलब है अगर आप एल्गाई के बारे में पढ़ोगे, अगर आप ब्रेयोफाइट्स के बारे में पढ़ोगे, अगर आप टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ोगे, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं क्रिप्टोगैमाई, ठीक है बेटा। ये तीनों के तीनों इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और तीनों में सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर आता है बेटा फिनीरोगैमाई, जिनमें सीड बनता है। तो बेटा इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, इसके 2 डिविजन्स हैं।
ठीक है। पहला जो डिवीजन है बेटा उसका हम नाम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। और बेटा जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। आई होप दैट आपको ये चीजें क्लियरली विजिबल नजर आ रही है। फिर भी मैं दोहराऊंगा, क्रिप्टोगैमाई इसमें एल्गाई, ब्रेयोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, फिनीरोगैमाई इसमें दो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बेटा ये जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें सीड इज फॉर्मड, सीड तो इनमें बनता है बेटा जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, सीड होता है, मगर सीड इज नॉट कवर्ड विथ फ्रूट, इसलिए इनको बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट्स, नेकेड सीड प्लांट्स, ठीक है। और ये जो एंजियोस्पर्म्स है इसमें सीड इज सीड एज वेल एज फ्रूट इज फॉर्मड। तो इनमें सीड भी बनता है बेटा और क्या बनता है, फ्रूट भी बनता है, यानी कि सीड इज एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं बेटा एंजियोस्पर्म्स। और इन्हीं एंजियोस्पर्म्स में जब आप इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हो एंजियोस्पर्म्स का, तो इनके बॉडी में अब देखोगे इनकी मेन प्लांट बॉडी पड़ी होगी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और इनमें डेवलप होता है बेटा क्या, फ्लावर। और वही फ्लावर जो है वो आगे जाके आप देखोगे, जब फ्लावर का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आगे जाके आप देखोगे उसमें मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, फाइनली किस तरीके से सीड बनता है, फाइनली किस तरीके से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और वो सारे के सारे चाहे सीड बने, फ्रूट बने, मेल गमीड बने, फीमेल गमीड बने, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। सब्र रख लीजिए, पहले इतना सुन लीजिए कि ये जो सीड की फार्मेशन होगी, फ्रूट की फार्मेशन होगी, ये जनरली कहाँ पे होती है, फ्लावर पे, ठीक है ना। मतलब फ्लावर जो है बाद में इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो आप देखते हो इसमें सीड और फ्रूट बनता है। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें फ्लावर होता है, तो इसका मतलब है हमें डील किन के साथ करना है बेटा, एंजियोस्पर्म्स के साथ। समझ आया, एंजियोस्पर्म्स को इसी वजह से फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। तो ये रिमेंबर दिस पॉइंट दैट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, किनको, एंजियोस्पर्म्स, एंड दे आर द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लांट्स। ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, इसीलिए फोकस भी आपको ज्यादा इसी पे किया गया है। चाहे आपने क्लास 11th में पढ़ा हो, वहाँ भी था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ भी थी एनाटॉमी, ठीक है, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा था। तो यहाँ पर भी आपको क्यों का है, फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स सबसे एडवांस्ड होते हैं, और ये जो बाकी जो ये ग्रुप्स है दिस आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ज़्यादातर जो वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स आप देखोगे वो एंजियोस्पर्म्स में है, इसीलिए चैप्टर का नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एक्चुअली मीन्स एंजियोस्पर्म्स। और इन्हीं एंजियोस्पर्म्स में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लावर, जहां पे होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आई एम क्लियर टू यू सो फार, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं अब। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक्चुअली ये जो प्लांट्स है, किन प्लांट्स की हम बात करेंगे। तो इसका मतलब है हमें एल्गी से कुछ नहीं है, ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा है एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स से। इसमें क्या पढ़ना है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज थोड़ा सा आइडिया लेते हैं पहले किसका, व्हाट एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज, ठीक है। पहले रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं यहां पर। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन आप किससे कहते हो बेटा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मनी कैरेक्टर्स, मनी फंडामेंटल कैरेक्टर्स। अगर आपने देखा होगा प्लांट्स, सॉरी जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ भी शो करते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा होगा इनके अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, डेवलप होते हैं, जो इनको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कराते हैं। उन्हीं में एक कैरेक्टर आपने देखा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, फर्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन का, दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक of living organisms,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो इसीलिए मैंने लिखा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब है क्या डेफिनेशन, क्या है रिप्रोडक्शन की? ये तो हमने थोड़ा सा पॉइंट लिखा, मगर व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशन इज। डेफिनेशन क्या है किसकी? सॉरी, रिप्रोडक्शन की। शायद मैंने फोटोसिंथेसिस बोला, नहीं, रिप्रोडक्शन की। तो बेटा रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है? रिप्रोडक्शन का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, बहुत सारे डेफिनेशंस है। सिंपली आप याद रखोगे कि जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस होना, फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस। ठीक है, जब यंग वंस बनते हैं, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो शॉर्ट में मैंने इसीलिए लिखा फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा, आपने देखा होगा हम रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो एक चीज तो कम से कम याद रखना है कि ये कुरान में भी आयत है, कुल नफ्स जायकातुल मौत, क्योंकि कुल नफ्स जायकातुल मौत, जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। तो अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इट शोज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हैज ए डेफिनिट लाइफ स्पैन। उसकी एक डेफिनिट क्या होती है बेटा? लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है बेटा? लाइफ स्पैन का मतलब होता है पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ। ठीक है बेटा, जन्म लेने से डेथ तक जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। हम बोलते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स का हम बोलते हैं 60 ईयर्स या 70 ईयर्स, ये लाइफ स्पैन होता है। लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट तो डेथ है। तो अगर इसी तरीके से डेथ होती रही, ठीक है ना, न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेस कैसे कंटिन्यू होगी? तो इसीलिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है, अल्लाह ताला ने रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को कंटिन्यू कर सके। और कंटिन्यू कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए रिप्रोडक्शन बन गया फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस। ठीक है बेटा, अब ये जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसके दो टाइप्स है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो तरीकों से अपनी कंटिन्यूटी या अपनी जनरेशन को क्या कर सकता है? कंटिन्यू कर सकता है। चलिए थोड़ा सा इस पे आइडिया लगा देते हैं पहले कि इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है किसका? रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस। बेटा ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं, ये पॉइंट्स ये ज़ूलॉजी में भी आएंगे, लेकिन बॉटनी में भी आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ज़ूलॉजी से भी रिलेवेंट है थोड़ा, बॉटनी से भी, मगर ये लेक्चर क्या है? ये बॉटनी है बेटा, ये याद रखना है। तो इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? नंबर 1, रिप्रोडक्शन से क्या होता है? इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस। इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस। इससे जो रेस है, जो जनरेशन है, वो कंटिन्यू रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या फायदा है किसका? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का फायदा बेटा ये भी है कि इससे क्या होती है? इट हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज। इट हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज। इससे मल्टीप्लिकेशन भी होती है किनकी बेटा? स्पीशीज की। यानी कि स्पीशीज जो है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर कुछ किसी की डेथ हो जाती है। इस तरीके से स्पीशीज की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है और जो रेस है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी भी है मगर वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल इतने पॉइंट्स आप याद रखोगे रिलेवेंट विथ रिप्रोडक्शन। अब बेटा ये रिप्रोडक्शन दो तरीकों का हो सकता है।
कितने तरीकों का? 2 तरीकों का। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो पढ़ते हैं इसके क्या बेटा? टाइप्स। तो टाइप्स क्या है, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो करेगा, तो इसके हम बेटा डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये आज सिर्फ आइडिया है बेटा। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आई होप अब आपको ये तो पता चला होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो जिनमें फ्लावर होता है उनकी बात इस चैप्टर में उन्हीं से रिलेवेंट डिस्कस होगा। दूसरा पॉइंट रिप्रोडक्शन, यंग वन्स प्रोड्यूस करना, बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पैन, कुल नफ्स जायकातुल मौत। नंबर 3, एक ऑर्गेनिज्म कितने तरीकों से रिप्रोड्यूस करता है। यहां तो लिखा है सेक्चुअल, मगर सेक्चुअल इज नॉट द ओनली मोड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो देयर आर 2 मोड्स और 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। और प्लांट्स में हम एसेक्सुअल को जनरली वेजिटेटिव, ये हम आगे पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्यों कहते हैं, क्या होता है इसमें, इसकी चिंता मत कीजिए, ये हम आगे इंशाल्लाह जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल में इतना फिलहाल याद रख सकते हो कि मेन पॉइंट दैट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। यहां पे नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स। सिंपल आप कह सकते हो नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स। तो बेटा यहाँ पे न फॉर्मेशन होगी गमीट्स की, जब होगी ही नहीं तो फ्यूज भी कहाँ से हो जाएंगे। सो इसलिए हम शॉर्ट में बोलते हैं नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। अब इसके और क्या क्या कैरेक्टर्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो मेन फोकस रहेगा फिलहाल वो है किस पे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हमारा जो दूसरा टाइप आएगा बेटा, किसका टाइप जो आएगा दूसरा रिप्रोडक्शन का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये तो नाम से ही इंडिकेट होता है सेक्सुअल, यानी कि व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। सो इसमें क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। वो क्या मतलब हो गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस? दैट इज इस प्रोसेस में देयर इज फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। तो इसमें क्या होगा? फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। होता क्या है जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 10th से पढ़कर आए हो, बल्कि उससे नीचे भी है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जनरली क्या होता है कि जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है या मेल सेक्स से मतलब जो मेल गमीट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि मेल जो है मेल सेक्स है तो मेल गमीट बनता है, मेल गमीट, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स के केस में बोलते हैं मेल गमीट, दैट इज द स्पर्म, ठीक है, जो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और दूसरा आता है फीमेल गमीट, जिसको हम अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के हिसाब से देखें उसको हम ओवम बोलते हैं, या एग, वो भी होता है हैप्लॉइड। इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, मेल गमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गमीट, दोनों हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। इनके बारे में इसलिए बोला था कि ये थोड़ा रेलिवेंट है, माइटोसिस मियोसिस भी इसमें पता होनी चाहिए। तो ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होती है मेल गमीट में भी, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल गमीट में भी, क्योंकि दोनों बनकर आए होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस से, और मियोसिस में होती है रिडक्शनल डिवीजन। और दोनों का जब डेटा फ्यूजन होता है, जब दोनों फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो है ये होता है डिप्लॉइड। तो इसी प्रोसेस को हम जनरली नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो
So sexual reproduction is that type of reproduction in which there is involvement of sexes. You can say that there is fusion and formation of gametes. In this process, that is the sexual reproduction, the male gamete, which is haploid, fuses with the female gamete, that is also haploid, and finally form a diploid structure which is called zygote. So this is what we called sexual reproduction. So it means that अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अगर मैं थोड़ा नटशल में आपको बताऊं क्या क्या हमने अभी तक बेटा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो चैप्टर क्लास 12th में है बॉटनी का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा जो विटाकर थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। उसमें मेरे पास जो 5 किंगडम्स है, पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। फिर हमने देखा कि बेटा जो प्लांटे है उसमें 2 ग्रुप्स हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा ग्रुप जिनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, उन्हें क्रिप्टोगैमाई कहते हैं। दूसरा जिसमें सीड की फॉर्मेशन होती है, उन्हें फिनेरोगैमाई कहते हैं। क्रिप्टोगैमाई में हमने देखा था बेटा 3 है, यानी कि 3 डिविजन्स हैं। एक जिसमें हमने रखी है एल्गाई थैलोफाइटस, दूसरा ब्रेयोफाइटस और तीसरा टेरिडोफाइटस। और जो हमारे पास दूसरा था फिनेरोगैमाई, उसमें मैंने आपको भी बताया उसमें सीड भी बनता है, फ्रूट भी बनता है, जिम्नास्पर्मस और एंजियोस्पर्मस। जिम्नास्पर्मस में सिर्फ सीड बनता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्मस में सीड के साथ फ्रूट भी बनता है। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें, उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है दैट इज फ्लावर, इसीलिए एंजियोस्पर्मिक को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो इसका मतलब है हमें सारे प्लांट्स को छोड़कर किसके साथ डील करनी है, एंजियोस्पर्म्स के साथ, क्योंकि उन्हीं में फ्लावर पाया जाता है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना क्या है सब्जेक्ट है, मतलब क्या चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है आगे, तो पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले तो रिप्रोडक्शन पता हो, तो रिप्रोडक्शन सिंपली हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यंग वनस। यंग वनस प्रोड्यूस करना। क्यों करेंगे ऑर्गेनिज्म यंग वनस प्रोड्यूस? इसलिए क्यों, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक डेफिनिट लाइफ स्पैन होता है। वो कुछ टाइम के लिए तो आते हैं लेकिन अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये रेस, ये नस्ल कंटिन्यू रहे, ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस विच वी कॉल्ड रिप्रोडक्शन, एंड दिस रिप्रोडक्शन है सम इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस है। इसी से नस्ल कंटिन्यू रहती है, इसी से मल्टीप्लिकेशन होती है स्पीशीज की, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के। एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में 2 तरीकों से, मतलब हर एक नहीं, मैं ये कहता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं सिंपल मेथड से, जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो सेक्सेस की, जिसमें मेल गमीट जो हैप्लॉइड है फीमेल गमीट के साथ फ्यूज हो, और बेटा फाइनली हमारे पास एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बने जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर इस जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है बेटा, और बनता है एम्ब्रियो। वो आप आगे देखोगे फिर किस तरीके से हमें प्लांट्स के साथ डील करना है, नॉट एनिमल्स, ठीक है बेटा। फिर हम आगे देखेंगे सीड कैसे बनेगा, फिर हम आगे देखेंगे बेटा फ्रूट कैसे बनेगा। तो कम से कम ये जो मैंने आज इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया किससे रिलेटेड, अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम बेटा ये माइंड में चलेंगे, और ये आप भी अपनी जगह माइंड बना लोगे कि हमें सर क्या क्या पढ़ाने जा रहा है। तो हम डील करेंगे एंजियोस्पर्म्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और इंशाल्लाह जो अब आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो किसके अंदर होते हैं, फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर बेटा फ्लावर में देखेंगे क्या क्या मेन पार्ट्स है, ठीक है। फिर उसमें फर्दर देखेंगे किस तरीके से पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के बाद फिर देखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया किस तरीके से जाइगोट बनता है, किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है सीड की, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है फ्रूट की। ये सारे के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।